कभी सोचा है कि एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर असल में होता क्या है? ये सिर्फ शहद और डंक से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा शहर है जो शायद हमारे किसी भी शहर से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो चलिए आज इस अविश्वसनीय दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो पहला सवाल यही है, क्या एक छत्ता सिर्फ एक घर है या कुछ और? इसका जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला है। वैज्ञानिक इसे एक सुपर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हजारों मधुमक्खियां, लेकिन वो सब मिलकर एक शरीर की तरह काम करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं। हर एक का अपना काम है, पर लक्ष्य सिर्फ एक, पूरी कॉलोनी को जिंदा रखना। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे मधुमक्खी के अद्भुत समाज से, फिर उनके जीवन के 4 चरणों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे उनकी तकदीर तय होती है, हर एक की भूमिका क्या है, और आखिर में समझेंगे कि ये पूरी अविश्वसनीय व्यवस्था एक साथ मिलकर कैसे काम करती है। तो चलिए मधुमक्खियों के इस शानदार समाज में और गहराई से उतरते हैं। जो चीज इसे इतना खास बनाती है ना, वो है इसका परफेक्ट संगठन। हर मधुमक्खी को पता है कि उसे क्या करना है, और वो उसे पूरी लगन से करती है, सब कुछ पूरी कॉलोनी की भलाई के लिए। इस समाज को समझने की चाबी छिपी है उनके जीवन चक्र में। हर मधुमक्खी एक जबरदस्त बदलाव से गुजरती है। साइंटिस्ट इसे होलोमेटाबुलस कहते हैं। खैर, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कैटरपिलर तितली बन जाता है। मतलब जीवन के 4 बिल्कुल अलग अलग पड़ाव। अब बात करते हैं उन्हीं 4 चरणों की। चाहे एक मधुमक्खी आगे चलकर रानी बने, एक मामूली कार्यकर्ता, या फिर एक ड्रोन, हर किसी की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी होती है। ये एक ऐसा सफर है जो हर मधुमक्खी को तय करना ही पड़ता है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से अंडे से, जो चावल के दाने से भी छोटा होता है। सिर्फ 3 दिन में इससे एक भूखा लार्वा निकलता है, जिसका बस एक ही काम है, खाना और बढ़ना। जब वो काफी बड़ा हो जाता है तो उसे एक मोम के सेल में बंद कर दिया जाता है। अंदर वो एक प्यूपा में बदल जाता है, और यहीं असली जादू होता है। एक कीड़ा धीरे धीरे एक उड़ने वाली खूबसूरत मधुमक्खी में बदल जाता है। और देखिए, यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। शुरुआत तो सबकी एक जैसी हुई, पर उनकी किस्मत एक मोड़ पर आकर अलग हो जाती है। सिर्फ 2 मामूली सी चीजें ये तय करती हैं कि एक मधुमक्खी रानी बनेगी, एक मेहनती कार्यकर्ता, या फिर एक नर ड्रोन। पहला फैक्टर है निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। जब रानी अंडा देती है तो वो ये चुन सकती है कि उसे फर्टिलाइज करना है या नहीं। अगर अंडा फर्टिलाइज्ड है तो उससे एक मादा मधुमक्खी पैदा होगी, या तो एक कार्यकर्ता या फिर एक भविष्य की रानी। और अगर अंडा अनफर्टिलाइज्ड है तो उससे एक नर मधुमक्खी पैदा होगा, जिसे हम ड्रोन कहते हैं। अब जो मादा मधुमक्खियां हैं, उनके लिए एक और निर्णायक मोड़ आता है, उनका खाना। अगर एक लार्वा को जिंदगी भर रॉयल जेली नाम का एक सुपर फूड खिलाया जाए तो वो एक रानी बनेगी। लेकिन अगर उसे कुछ दिनों बाद शहद और पराग का साधारण खाना दिया जाए तो वो एक कार्यकर्ता बनेगी। सोचिए, इसका मतलब है कि रानियां पैदा नहीं होती, वे बनाई जाती हैं। ये सब परवरिश पर निर्भर करता है। कमाल है ना? तो इन्हीं अलग अलग तकदीरों की वजह से छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, जिन्हें कास्ट्स कहते हैं। हर एक की एक बहुत खास भूमिका होती है, और यही स्पेशलाइजेशन है जो कॉलोनी को इतना सफल बनाता है। और यहां एक और दिलचस्प बात है, उनके बड़े होने का समय। रॉयल जेली के उस जादुई खाने की वजह से एक रानी सिर्फ 16 दिनों में तैयार हो जाती है। कार्यकर्ता को 21 दिन लगते हैं और ड्रोन को सबसे ज्यादा 24 दिन। ये दिखाता है कि सही पोषण में कितनी ताकत है। रानी छत्ते का दिल और आत्मा है। वो पूरी कॉलोनी की मां है। उसका मुख्य काम है अंडे देना, और वो कई सालों तक जिंदा रह सकती है। वो एक खास केमिकल भी छोड़ती है, फेरोमोन, जो पूरी कॉलोनी को एक साथ जोड़े रखता है और उनमें अनुशासन बनाए रखता है। और जब हम कहते हैं कि वो अंडे देती है, तो इसका मतलब है बहुत सारे अंडे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2000। एक दिन में 2000 अंडे तक। ये उसके अपने शरीर के वजन से भी ज्यादा है। ये सच में प्रकृति का एक चमत्कार है। और फिर आती हैं कार्यकर्ता मधुमक्खियां, छत्ते की असली हीरो। ये सभी मादाएं हैं, और सच पूछिए तो ये सब कुछ करती हैं। ये नर्स हैं, बिल्डर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, और खाना इकट्ठा करने वाली भी यही हैं। इनकी जिंदगी छोटी और बहुत ज्यादा व्यस्त होती है, गर्मियों में सिर्फ 4 से 6 हफ्तों की। और इससे भी ज्यादा अद्भुत यह है कि उनका काम उनकी उम्र के साथ बदलता है।
वो अपनी जिंदगी की शुरुआत हाउस बी के तौर पर करती हैं, छत्ते के अंदर सुरक्षित रहकर काम करती हैं। और जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, वो खतरनाक फील्ड बी बन जाती हैं, जो बाहर की दुनिया में खाना खोजने निकलती हैं। और आखिर में ड्रोन यानी नर मधुमक्खियां। इनकी कहानी थोड़ी दुखद है। इनका एकमात्र मकसद एक नई रानी के साथ संभोग करना है। वे और कोई काम कर ही नहीं सकते। और विडंबना देखिए, अगर वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं, और अगर नहीं होते तो सर्दियां आने से पहले उन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। वाकई एक कठोर दुनिया है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक अविश्वसनीय और कुशल व्यवस्था बनाते हैं। तो अब हम वापस उस सुपर ऑर्गेनिज्म वाले आइडिया पर आते हैं। अब ये ज्यादा समझ में आता है ना? रानी माँ है, कार्यकर्ता शरीर के अंग हैं और ड्रोन बस प्रजनन का एक जरिया। ये सभी एक बड़े जीव के अलग अलग हिस्से हैं जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। और ये कोई छोटा मोटा जीव नहीं है। एक स्वस्थ फलते फूलते छत्ते में गर्मियों के मौसम में 50,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियां हो सकती हैं, जो सभी एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम कर रही होती हैं, कॉलोनी को बचाए रखना। तो ये सब हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे हिस्से अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए मिलकर कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण बना सकते हैं। यह सहयोग की शक्ति है, प्रकृति में अपने सबसे खूबसूरत रूप में। मधुमक्खियों की इस अविश्वसनीय दुनिया की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमें लाइक करें और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक हमेशा की तरह जिज्ञासु बने रहिए।